हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यू वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जैसे आप लोगों को पता है दोस्तों, यामाहा की तरफ से न्यू MT-15 2.0 को इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया गया है। अब दोस्तों आपको पता है कि ज़्यादातर हम जो इंडियंस होते हैं यार, ज़्यादातर हमारे पास जो पैसे होते हैं भाई, वो हमारे पास ज़्यादातर कैश लेने के लिए नहीं होते कि हम ज़्यादातर जो बाइक खरीदते हैं वो फाइनेंस करके हमें कभी भी बाइक खरीदनी पड़ती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यार, कैश में हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। आप लोगों को अच्छी तरीके से पता ही होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ MT-15 के डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस के बारे में कि कितना डाउन पेमेंट देकर आप बाइक को खरीद सकते हो, और अगर आप इतना डाउन पेमेंट के आसपास पैसे देंगे तो आपकी कितनी EMI बनेगी मंथली, अगर आप 1 साल के लिए लेते हैं, 2 साल के लिए लेते हैं या 3 साल के लिए लेते हैं। ये सारी चीज़ आपको कंप्लीट आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। प्लस दोस्तों आपको ये भी बताऊंगा कि भाई अगर आप यहाँ पे EMI पे ले रहे हैं तो आपको दोस्तों फाइनेंस के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है, इसके बारे में भी कंप्लीट मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं MT-15 के सबसे इजी इंस्टॉलमेंट के बारे में। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन पे आप तक पहुंचते रह सके, आप मेरे वीडियोस अपडेट रह सकें। चलिए दोस्तों आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं बाइक के फाइनेंस कराने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, मतलब किस किस डॉक्यूमेंट्स की आपको नीड होती है। सबसे पहले दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, नॉर्मल आपका कोई भी एक ID प्रूफ लगता है, जैसे कि आपका आधार कार्ड हो गया या ड्राइविंग लाइसेंस हो गया। पैन कार्ड इसलिए नहीं लगता क्योंकि दोस्तों ऑब्वियस सी बात है भाई, पैन कार्ड में एड्रेस नहीं होता, लेकिन लॉगिन कराने के लिए एड्रेस मतलब पैन कार्ड की नीड होती है, क्योंकि उससे हमारा सिविल स्कोर की ज़रूरत पड़ती है, तो पैन कार्ड की भी नीड होगी। उसके बाद आपको 3 से 4 चेक लगेंगे। हर कंपनी का थोड़ा अलग रहता है, कोई ब्रांड 2 लेता है तो कोई 3 लेता है, इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। अब डिपेंड करता है आप किससे फाइनेंस करा रहे हैं या उस शोरूम में किस चीज़ की सुविधा है, ये भी डिपेंड करता है कि कौन सी फाइनेंसर जो वहाँ पे कंपनी है वो वहाँ पे वो लोग टाई अप किए हुए हैं। उसके बाद दोस्तों आपको लगेंगे नॉर्मल आपके पासबुक के फोटोकॉपी, 6 मंथ का स्टेटमेंट कि आप भाई जो इनकम आपकी वो कितनी है उसको आपको पासबुक से दिखाना पड़ेगा। और अगर आपका ITR है 4 से 5 लाख रुपए का तो और अच्छी बात है, आपको जल्दी बाइक फाइनेंस हो जाएगी। 2 फोटो लगती है, उसके बाद नॉर्मली आपको साइन लगता है, और अगर आपका खुद का घर है तो बिजली बिल लगेगा, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, अगर आपका खुद का होम है तो। लेकिन अगर आप रेंटेड है तो फिर आपका यहाँ पे आपको एड्रेस प्रूफ के लिए क्या देना पड़ेगा, रेंट एग्रीमेंट की नीड पड़ती है। नॉर्मली आपको इतनी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी और ज़्यादा चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ती। और रेंट एग्रीमेंट अगर आपके पास नहीं है तो आप इजीली उसे बनवा सकते हैं, दोस्तों इजीली वो बन जाता है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं फाइनेंस एंड डाउन पेमेंट के बारे में। सबसे पहले दोस्तों अगर प्राइस के बारे में बात करें तो ऑब्वियसली बात है, प्राइस हमारे लिए काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट रखता है। वैसे 198 से 199 के आसपास की ये बाइक विथ एसेसरीज ऑन रोड प्राइस देखने को मिलती है। तो मैं सोच रहा हूँ कि भाई 199 का रेट ले लेते हैं। 199 का रेट हमारे लिए परफेक्ट रहेगा। अब 1,99,000 रुपये आपका टोटल अमाउंट है, ठीक है। 1,99,000 रुपये हमें टोटल पैसे मतलब बाइक के जो ऑन रोड प्राइस है। अब दोस्तों मान लीजिए अगर हम DP देते हैं 54,000 रुपये, जी हाँ दोस्तों 54,000 रुपये हम बाइक का डाउन पेमेंट अमाउंट देते हैं, तो हमारा जो बचा हुआ अमाउंट है दोस्तों वो हो जाएगा 1,45,000, 1,45,000 रुपये आपका बचा हुआ अमाउंट है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको पता है कि हम किसी भी चीज़ से फाइनेंस कराए, चाहे आप गवर्नमेंट कंपनी से यानी कि गवर्नमेंट बैंक से कराओ, आप कहीं से भी कराओ, प्रोसेसिंग फीस देना पड़ता है। तो इसमें दोस्तों कम से कम 5,000 रुपीज़ प्रोसेसिंग फीस तो लगेगा ही लगेगा, कम से कम मैं आपको बोल रहा हूँ ना। तो 5,000 रुपये आपका प्रोसेसिंग फीस हो गया, तो 1,50,000 रुपये यानी कि 1.5 लाख रुपये आपका टोटल फाइनेंस अमाउंट है, ठीक है। ये फाइनेंस होने वाला है। लेकिन अब इसमें लगेगा इंटरेस्ट। जी हाँ दोस्तों, इसमें अभी इंटरेस्ट नहीं लगा, अब इसमें इंटरेस्ट भी लगेगा, जिससे हम ब्याज कहते हैं। और भाई कोई भी कंपनी फाइनेंस क्यों करेगी, उनको भी कुछ फायदा होगा तो वो करेगी, तो वो हमसे इंटरेस्ट लेती है। अब इंटरेस्ट रेट क्या आएगा, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, अब वो डिपेंड करता है आपके सिविल स्कोर पे और आपकी ITR पे, आपने क्या चीज़ें पहले फाइनेंस कराई, ऐसी बहुत सारी चीज़ें रहती है। तो नॉर्मली दोस्तों मैंने देखा है 9%, 10%, 11% आता है नॉर्मल लोगों के लिए, और एकदम ज़्यादा तगड़ा आपके पास ITR है और अगर आपका सिविल स्कोर बहुत ही बेटर है तो फिर आपको 8 से 9% में भी मिल जाती है, लेकिन कम से कम 10% लगता है। तो चलिए 10% के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। तो 10% हो गया आपका इंटरेस्ट रेट, मतलब दोस्तों आपका 1 साल का इंटरेस्ट आ गया 15,000 रुपये। जी हाँ, आपको 1 साल का इंटरेस्ट पे करना है एक्स्ट्रा 15,000 रुपीज़। अब दोस्तों EMI पे कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब देखिए 1,50,000 रुपये आपका टोटल फाइनेंस अमाउंट है, उसमें आपका 15,000 रुपये जो है वो प्लस हो जाएगा इंटरेस्ट। टोटल फाइनेंस अमाउंट कितना हो गया, 1,65,000 रुपये, 1,65,000 रुपीज़। अब आप इसे 12 से डिवाइड कर दो, क्यों, क्योंकि 1 साल में 12 महीने होते हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो जब आप इसे 12 से डिवाइड कर दोगे तो 13,750 रुपये, जी 13,750 रुपीज़ के आसपास की आपकी मंथली EMI आएगी, जो कि आपको पे करनी है 12 महीने तक,
ठीक है। अब मान लीजिए दोस्तों आप 2 साल के लिए लेते हैं, वैसे भाई 1 साल में इतना बड़ा EMI पे करना आसान बात नहीं होगा, तो 2 साल के लिए मान लीजिए, ठीक है। अब 1,50,000 रुपये आपका टोटल अमाउंट है, ठीक है। अब आप उसमें 2 साल का इंटरेस्ट प्लस कर दो, तो 15,000 इंटू 2 30,000 रुपये आपका टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा, तो 1,80,000 रुपये आपका टोटल फाइनेंस अमाउंट हो गया, ठीक है। अब आप इसे 24 से डिवाइड कर दो, क्योंकि भाई 2 साल में 24 मंथ होते हैं, तो लगभग 7,500, जी हाँ 7,500 रुपीज़ के आसपास की आपकी मंथली EMI बनेगी। अब दोस्तों मान लीजिए अगर हम लेना चाहें बाइक को 3 साल के लिए, लेकिन यार 3 साल के लिए फाइनेंस ना कराओ तो बेटर है, क्योंकि 3 साल में यार EMI काफ़ी ज़्यादा लग जाता है। अब अगर 3 साल के लिए मान लो आप करा रहे हो, तो 1,50,000 आपका टोटल अमाउंट है, 1 साल का इंटरेस्ट है 15,000 रुपये, तो 15,000 इंटू 3 कर दो, 1,95,000 1,95,000 रुपये टोटल अमाउंट हो गया। अब आप इसे 36 से डिवाइड कर दो, जब आप इसे 36 से डिवाइड करोगे तो 5,416 रुपीज़, जी हाँ 5,416 रुपये के आसपास की आपकी मंथली EMI आएगी, जो कि आपको पे करनी है 3 साल तक। तो मेरे हिसाब से 2 साल के लिए फाइनेंस कराओ सबसे बेस्ट ऑप्शन। अब डिपेंड करता है कि आप लोगों के लिए कौन सा परफेक्ट है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज की इंटरेस्टिंग वीडियो काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि आप लोगों की तरफ से रिक्वेस्ट आ रही थी डाउन पेमेंट वाली वीडियो लेकर आ, तो फाइनली दोस्तों आप लोगों के लिए मैं लेकर आया। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन में आप तक पहुँचते रह सकें, आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।